नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इस योजना का नाम है और किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये इस योजना को निकाला गया है उसके बारे में बात करेंगे। और ये योजना उन छात्रों के लिए काम आएगी जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है और जो नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, फाइनेंशियली और बहुत सारे कारण हैं। तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाई गई थी कि जिसमें बच्चे जो कोचिंग है उनमें जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसका जो भी वहन होगा वो राजस्थान गवर्नमेंट पे करेगी। चलिए देखते हैं क्या है योजना। तो ये योजना सुना जो कि अपने समाज कल्याण विभाग है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, उसके द्वारा लाई गई है। और इस योजना में अपन बात करें तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना है ये भी बात करेंगे अपन। और इसके साथ ही इस वीडियो में अपन एक बार के लिए सारी चीज़ें समझ लेते हैं, कौन कौन पात्र है, किस प्रकार से आवेदन होगा, चयन किस प्रकार से हो, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। उसके बाद जब भी समय मिलेगा तो मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो बना के इसके बाद दे दूंगा कि आप स्वयं कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है, बात करें तो बिल्कुल इस आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही इसके फॉर्म आरंभ हुए हैं, 15 अगस्त से लगा करके 14 सितंबर तक। देखते हैं अपन आगे किस प्रकार से इसकी जानकारी रहती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो sji.rajasthan.government.in है, वो sji.rajasthan.government.in ही लिखना। तो ये पूरा पोर्टल खुल जाएगा। जैसे ही ये पोर्टल खुल जाता है फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे नीचे आ जाओगे, थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे न्यूज़ है, इसमें बता देगा एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम। तो ये जो मुख्यमंत्री द्वारा निकाली जाती है इस स्कीम में क्या क्या बातें लिखी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आप पात्र है या नहीं, किस प्रकार से 2025 में ये आवेदन चालू हुए हैं, किस प्रकार की बातें हैं। ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और इसका जो एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। अब विज्ञप्ति में क्या लिखा है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत सम्मिलित प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करने व समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से 2025 से 20 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गए हैं। अब इसके लिए जो संशोधित विज्ञप्ति है बात करें तो अब की बार अलग से कोई विस्तृत विज्ञप्ति जारी नहीं की है। दिशा निर्देश वगैरह जो 2015-11-2024 को जारी की थी वही है, सेम है। वो भी इसके पीछे मैं अभी बता दूंगा कि 2024 में क्या क्या निर्देश थे। अब एक बार के लिए अपन बात कर लेते हैं कि 2024 में थे वो यथावत ही है सारे नियम। अब बात करें तो अब जो डेट क्या है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना। पोर्टल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उस जो प्रावधान 2024 की है, लेकिन अपने जो खुद की एसएसओ आईडी है उस एसएसओ पोर्टल पे आप लिख दोगे या एसएसओ आपकी आईडी लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आप सीएम अनुप्रति कोचिंग आइकन ऐसे लिखा होगा, सीएम अनुप्रति कोचिंग इसकी में लिखा आएगा, एसजेई लिखोगे। उसके बाद तो उस पोर्टल आइकन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन में स्टूडेंट का विकल्प आएगा, उसको चुन के और आप आवेदन कर सकते हैं। आज से आवेदन 15 अगस्त से चालू हो गए हैं, 14 सितंबर 2025 की लास्ट डेट है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं आराम से। और जिन भाई बहन जो कोचिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप आराम से कोचिंग कर सकते हैं इसकी। और कोचिंग के बाद आप आपको पढ़ाई में अच्छा स्तर बन सकता है। अब अपन आगे देखते हैं कि 2024 में क्या क्या इसमें रूल्स क्या थे। तो अभ्यर्थियों की पात्रता देख लो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप पात्र है या नहीं वो पहले समझ लो। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मूल निवासी होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद अपन आगे देख लेते हैं कि अभ्यर्थी जो होगा वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी भी शामिल है, एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य और विशेष योग्य जिनको विकलांग हो तो वो भी, इन सारी कैटेगरी अलग अलग गवर्नमेंट ने शामिल कर लिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आय कितनी रखी गई है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं है, तो माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हो, 8 लाख रुपए तक हो, अथवा जिनके माता पिता राजस्थान गवर्नमेंट या कार्मिक है तो उनका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 11 तक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब उनकी आय है वो 8 लाख तक ही होनी चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनके माता पिता कार्मिक है तो उनका लेवल 6 तक, यानी कि उनका भी वेतन 8 लाख, यानी सीमा यही रखी गई है सबकी कि 8 लाख से आय कम होनी चाहिए। 8 लाख से आय जिनके कम है वो लगभग सारे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट कर्मचारी है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि
विद्यार्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग संस्थान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो। यदि आपने अनुप्रति कोचिंग का लाभ ले लिया है तो फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ योजना का लाभ लेने का तात्पर्य यह होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व में सत्र योजना अंतर्गत चयनित होकर कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लिया गया हो, यानी कि कोचिंग ज्वाइन कर ली थी तो योजना के आवेदन में भरे गए सभी तथ्य जानकारी तथा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज पूर्ण सत्य होने के संबंध में पोर्टल पर विद्यार्थी द्वारा स्व घोषणा पत्र का कॉलम मार्क किए बगैर आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं होगा। यानी कि स्व घोषणा पत्र इसमें आएगा ऑनलाइन में, उसको क्लिक करके उसके बाद ये आपको आवेदन करना है। यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम आयोग, बोर्ड, अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत है तो वह अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो खुद स्वयं अभ्यर्थी यदि गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं लगा हुआ है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद भी जो ये 2024 क्या है, लेकिन 2025 में भी ये सेम ही चल रहा है तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही बोला हुआ है इसमें, यथावत रखी गई सारी चीज़ें। अब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे तो उनको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। बाकी जैसे मैं किसी का आवेदन करूंगा तो आपको ट्यूटोरियल वीडियो बता दूंगा कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। अब एक बार के लिए समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले तो जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो ई मित्र से भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। खुद की SSO ID है उनके पास, और मैंने बताया कि जन आधार कार्ड के जरिए आवेदन होगा। और जन आधार पोर्टल से योजना के विभागीय पोर्टल पर केवल सत्यापित डेटा ही प्राप्त किया। जन आधार में जैसा डेटा चल रहा है वही ऐसा ऐसा इस पे आ जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर मेरिट जारी किए जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, यथासंभव दस्तावेज अपलोड नहीं करवाए जाकर वेब सर्विस के माध्यम से जारी करता एजेंसी के वेब पोर्टल जन आधार डिजी लॉकर डेटाबेस स्वतः सत्यापित किए जाएंगे। कहने का मतलब कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको अपलोड करने का नहीं बोलेगा, वो डॉक्यूमेंट जन आधार में आपको अपडेट करने पड़ेंगे, जैसे कि मूल हुआ, जाति हुआ, इस प्रकार की चीजें, या डिजी लॉकर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अपन आगे देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण न्यूनतम योग्य 12वीं अथवा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। 12वीं अथवा 10वीं से मतलब ये है कि आपने कौन सा लेवल चुना है जो आप कोचिंग करने जा रहे हो, तो उस प्रकार से तो 12वीं 10वीं में जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में CBSE अदर बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE बोर्ड के 10वीं 12वीं प्राप्त प्रतिशत यथावत रखा जाएगा। यानी कि जो 10th RBSE से किसी ने 10वीं 12वीं करी है तो उनके तो जो परसेंटेज है उनको यथावत रखा जाएगा, 90 बने 90, 60 बने 60। लेकिन CBSE और वगैरह जो है उनको 0.9 से परसेंट है उनको गुणा करके उसके बाद परसेंट काउंट किया जाएगा। अब गवर्नमेंट का रूल है तो हो गई। इसके बाद योजना अंतर्गत किसी पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु आवेदन करते समय पोर्टल पर उस पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में से विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक के लिए प्राथमिकता क्रम भरा जाना अनिवार्य है। यानी आप कोचिंग करने जा रहे हैं तो उसका प्राथमिकता भरोगे कि मुझे ये कोचिंग चाहिए। अभ्यर्थी को विभाग द्वारा योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के दायरे में योग्यता, सह वरीयता, मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर कोचिंग संस्थान का आवंटन किया जाएगा। आपने जैसी प्रेफरेंस भरी है उसके आधार पर ही आपको इसमें कोचिंग मिलेगी जो बाद में आवंटित होगी। योजना अंतर्गत विद्यार्थी का जिस वर्ष हेतु चयन हुआ है उसी शैक्षणिक सत्र में विभाग द्वारा निर्धारित अवधि होगी इसमें फिक्स, उसी में विद्यार्थी द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में आधार आधारित बायोमेट्रिक OTP के माध्यम से ज्वाइन किया जाना होगा। ऐसा नहीं है कि उस सत्र में हुआ हो और इस तरह एडमिशन लेने जाओ तो ये भी नहीं चलेगा। इस प्रकार की बातें हैं। इसके बाद आवंटित कोचिंग राजस्थान संस्थान में एक बार ज्वाइन कर लिए जाने के उपरांत विद्यार्थी आगामी सत्रों में योजना अंतर्गत नवीन आवेदन कर योजना का पुनः लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा। अपन बात वही कर रहे थे कि यदि आपने एक बार आवेदन कर लिया है तो फिर आपको नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली थी फिर आप छोड़ रहे हो तो इस प्रकार की बातें नहीं चलेगी। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो मैं इसके अलावा और भी बता देता हूँ। इसके अलावा विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन होगा। उसके बाद अभिशंसा होगी कि ये पात्र है। उनका परीक्षावार, वर्गवार, राज्य स्तरीय निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय मेरिट सूची की जारी की जाएगी, यानी कि जो मेरिट होगी वो राज्य स्तरीय बनेगी। इसके अलावा मेरिट सूची में चयनित जो बच्चे हैं, मेरिट में जो चयनित बच्चे हैं उनका क्या होगा, संबंधित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग हेतु प्रवेश लेने के उपरांत कोचिंग संस्थान की योजना अंतर्गत निर्धारित फीस का संबंधित विभागीय जिला अधिकारी नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। यानी कि जैसे बच्चे ने प्रवेश ले लिया फिर जो भी कोचिंग संस्थान है उसको गवर्नमेंट भुगतान करेगी। इसके अलावा अपन आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें हैं।
तो आगे देखें तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित जो भी आरएस की परीक्षा है, और जो बड़ी बड़ी परीक्षा है, इंजीनियरिंग है, कलर परीक्षा है, सीएस, सीएमटी, सीयूईटी है, इस प्रकार परीक्षाओं के परिणामों की कोचिंग जो होगी, उनकी कोचिंग संस्थाओं में जो कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 4,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भत्ते के रूप उपलब्ध कराई जाएगी। उन बच्चों को 4,000 रुपये अलग से और मिलेंगे यदि बशर्ते उन्हें योजना अंतर्गत चयनित होने के उपरांत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में ज्वाइनिंग के फलस्वरूप इस योजना के लिए अपना आवास छोड़ किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर किराए रहना पड़े। यदि बच्चा कोचिंग करने के लिए सिटी में गया है, जो कि मैंने बड़ी बड़ी वैकेंसी बताई, उनकी तैयारी करने के लिए, तो उनको 4,000 रुपये का अतिरिक्त आवास जो भत्ते व भोजन के लिए भी मिलेगा। इस प्रकार की बातें भी है। इसके अलावा योजना अंतर्गत पाठ्यक्रम वार, परीक्षावार, श्रेणीवार, क्योंकि पाठ्यक्रम भी अलग है, परीक्षा भी अलग, श्रेणी बनाई हुई है सारी। राज्य स्तरीय लक्ष्य के अनुसार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर पात्र योग्य अभ्यर्थी होंगे उनसे मेरिट सूची जारी की जाएगी। चयनित जो अभ्यर्थी है उनका क्या किया जाएगा ये भी देख लेते हैं। जो चयनित कोचिंग संस्थान द्वारा परीक्षा पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण होने तक लाभार्थी गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की व्यवस्था संबंधित कोचिंग संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो बच्चा कोचिंग में जो गया है, जो पैसे दे के गए वो और जो इस योजना के अंतर्गत गया, उनको दोनों को एक जैसी सुविधा मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई गुणवत्तापूर्ण कोचिंग नहीं दी जाएगी, आपको भी वही कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, अभ्यर्थियों की एक बार ही मेरिट जारी की जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 बार मेरिट आएगी। और इस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की कोचिंग में ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने हेतु पृथक से मेरिट जारी की जाएगी। यानी दूसरे वर्ष में यदि आपको अलग से मान लो कोचिंग करनी है इंजीनियरिंग वगैरह का उनके लिए, तो फिर आपको दूसरे वर्ष में अलग से वापस मेरिट जारी की जाएगी। एक साथ 2 वर्ष की नहीं होगी जाएगी। अब देखते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज। तो दस्तावेज में देख लेते हैं जल्दी से। अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज क्या करना, अभ्यर्थियों निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर मेरिट जारी किए जाने अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज, जैसे वो ही आपने बताए थे जाति मूल वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, वो की वही है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, और जो डेटा है वो ऑटोमेटिक डिजी लॉकर वहाँ से ले लेगा। 10वीं 12वीं मार्कशीट चाहिए, जन आधार चाहिए, आपके पास SSO ID होनी चाहिए, और इस प्रकार के डॉक्यूमेंट है। और जो योजना अंतर्गत पात्र लाभ विशेष भत्ता यदि चाहिए तो उनको इसके स्वरूप बैंक खाते का सही विवरण देना होगा बच्चे को, पासबुक देनी होगी, जांच होगी कि विवरण मिलान किया जाएगा, आपकी त्रुटि तो नहीं है वो। इस प्रकार से यदि अभ्यर्थी के माता पिता विभाग राज्य के कार्मिक है तो इस संबंध में आहरण संवितरण कार्यालय से गत वर्ष के लिए जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र, इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है वो बताएं। मैं आपको वैसे आवेदन करूंगा तो बता दूंगा, बाकी लगभग आपको चली गया पता। अब आप आगे देखते हैं अभ्यर्थियों के आवेदन का निस्तारण की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा तो मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। अभ्यर्थी विभाग द्वारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से जितने भी आवेदन आएंगे उनमें से योजना अंतर्गत निर्धारित राज्य स्तरीय लक्ष्यों के अनुसार मेरिट आधार पर जितना गवर्नमेंट लक्ष्य निर्धारित करे इतने बच्चे लेने हैं, तो उसके अनुसार विभिन्न श्रेणी वर्गों के परीक्षावार 3 गुना अभ्यर्थियों को प्रोविजन सूची में जारी की जाएगी। 3 गुना बच्चों की मेरिट जारी की जाएगी, 3 गुना जो सीटें हैं उनकी। तो सीटें गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि जो मेरिट चयनित अभ्यर्थी है मेरिट लिस्ट में, उनको सभी पात्रता संबंधी मूल निवास विभागीय जिला अधिकारी 10 दिवस में सत्यापित अनुमोदित कर दिए जाने के बाद जो जिला अधिकारी है वो 10 दिन में डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके उस बच्चों को निर्धारित लक्ष्य के मेरिट आधार पर जारी की जाएगी। अन्य अभ्यर्थियों की परीक्षा सूची में रखा जाएगा। जो बच्चों जिनका नहीं हुआ उनको वेटिंग में डाला जाएगा, वेटिंग जारी की जाएगी। मुख्य मेरिट सूची के अभ्यर्थियों को 10 दिवस के भीतर कोचिंग संस्थान में ज्वाइन किए जाने का अवसर दिया जाएगा। जो बच्चे के हो गया जिसकी सिलेक्शन, आपको 10 दिन में कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। इसके बाद कोई बच्चा मान लो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है तो इस रिक्त सीट पर प्रतीक्षा सूची जो मतलब कि जो खाली सीट रह गई उस पर वेटिंग जारी की जाएगी। उसमें जो भी प्रेफरेंस आ रही है जिस बच्चे की, उसको इस संबंधित सत्र में ही प्रवेश दिया जाएगा। योजना अंतर्गत परीक्षावार वर्गवार निर्धारित लक्ष्य यदि रिक्त रह जाते हैं, अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों से उक्त रिक्त सीटों के निर्देशक सामाजिक कहने का मतलब ये है कि यदि बच्चों किसी वर्गवार श्रेणी में पद रिक्त रह जाते हैं तो और भी जो अन्य श्रेणी के बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग या किसी कैटेगरी में आना चाह रहे हैं तो उन बच्चों को भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसमें अनुमोदन कर सकता है। बाकी कोचिंग संस्थानों के रूल है, लगभग लोगों ने सारी जानकारी बता दी है। वीडियो ज़्यादा आप लंबा नहीं करेंगे। बात करूँ तो आवेदन का जो प्रोसेस होगा उसको आप अलग से आगे वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।